वापस आ। भाई, टाइम सीरीज चैप्टर क्यों पढ़ा था? इसी को तो पहले खत्म कर। इसका कुछ बाकी था ना। तो इसका कहानी यही है, इसकी आत्मा को शांति नहीं पहुंच रही है। इसकी आत्मा को शांति तो पहुंचाया जाए। ठीक है। चल शुरू से ही हल्का सा। टाइम सीरीज के तरीके, टाइम सीरीज मतलब क्या था? स्टैट्स के इस चैप्टर का मकसद एस्टिमेट करना वैल्यू ओवर सम टाइम। एक टाइम के साथ उस वैल्यू को क्या करना था? एस्टिमेट करना था। तो एस्टिमेट करने की जब बात आई थी, तो इसी चैप्टर के बहुत सारे मेथड है, साथ रहेगा। बहुत सारा मेथड है और उसमें से तुम जो कॉमन आता है वो तो आ चुका था, क्या कर चुके हो। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो रिमेनिंग बच जाता है। रिमेनिंग बच जाने का मतलब ये है कि टाइम सीरीज समय के आधार पे डेटा कैसे बदलेगा, इस पे एक ही तरीका नहीं है, तरीके इसके बहुत है। पहला तरीका था इसमें फ्री हैंड सेमी एवरेज, जो कि तुम एक टेबल में बना चुके हो। मूविंग एवरेज, सेमी फिर एक ग्राफ है। और एक की है व्हाट, लिस्ट स्क्वायर। लिस्ट स्क्वायर में बहुत सारा मैथमेटिकल मॉडल था। तो थोड़ा सा क्लियर कर। चैप्टर ये था कि टाइम सीरीज का मतलब है कि एक समय के बाद उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मेथड का नाम क्या है? फ्री हैंड और व्हाट, ग्राफिक मेथड। ठीक इसके बाद वाला एक सवाल है, ध्यान से पहले देख लो। इलुस्ट्रेशन वन, फिर मैं स्टेप्स लिखवाऊंगा। पहले बना करके फिर स्टेप्स लिखेंगे। एग्जाम में सवाल उस पे तो होगा नहीं, लेकिन मेथड का नाम होगा, उसकी फीलिंग होगी। तो चलो देखो। फ्री हैंड, तुम्हें एक टोटल टेबल दिया, क्या दिया? टेबल दिया। टेबल दिया है ओवर 2011 से लेके 21 तक टी का प्रोडक्शन कितना हुआ वो दिया है। और कहता है कि उसका फिट द ट्रेंड लाइन बाय विच मेथड, फ्री हैंड मेथड। चुपचाप इस टेबल का हम लोगों को पहले एक ग्राफ बनाना होगा। क्या बनाना होगा? ग्राफ। तो ग्राफ बनाने का कहानी फिर वही है, एक्स एक्सिस एंड व्हाट, वाई एक्सिस। तो जगह थोड़ा सा ज्यादा ही ले लेते हैं। तो सपोज कर ग्राफ के लिए एक वाई एक्सिस ले ले और एक व्हाट, एक्स एक्सिस ले ले। क्लियर है? अब नेचुरल है, दो वेरिएबल है, एक ईयर और दूसरा क्या है? प्रोडक्शन। तो बता कौन सी एक्सिस पे क्या लूं? कभी भी ईयर बेस होता है, कभी भी ईयर को क्या ले लेना, एक्स एक्सिस पे। ठीक है। वाई एक्सिस पे हमेशा हम लोग अलग वेरिएबल लेते हैं। तो वाई एक्सिस पे क्या है? प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, टी। सारे कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करो उस पे। सारे कोऑर्डिनेट्स को, कितने वर्ष है? 11 से लेके व्हाट, 21। तो टोटल कितने साल हो गए? 10 साल। तो जब 10 साल हो गया ना, तो 10 बराबर डिस्टेंस पे क्या करो? ईयर ले लो। 10 बराबर डिस्टेंस पे क्या करो? ईयर ले लो। 11 तो 11 का ले लो। चलो बराबर डिस्टेंस पे ले भाई। एक,
फिर 2, ज्यादा छोटा नहीं हो रहा ना? अंदाज भी नहीं है, पेंटिंग वेंटिंग कभी किए नहीं। 1, फिर क्या रहा? 2, फिर क्या है? ले बे ग्राफ ले, तुम लोग बैठा क्या है? 4, 5, 6, आज 7, फिर क्या? 8, 9, 10 एंड व्हाट? 11। तो 2000 वॉट, 11, 12। चलिए, प्रोडक्शन का स्केल कहां से कहां तक है? प्रोडक्शन का स्केल कहां से कहां तक है? तो कैसे लिया जाए? सबसे कम इसमें कितना है? 168, सॉरी वो 38। सबसे लोएस्ट है तेरा ये, हाईएस्ट कितना? 180। तो कितना डिफरेंस रहा? कितना डिफरेंस रहा? 42। अब यदि जीरो से स्केल स्टार्ट किया ना, तो फिर मुश्किल होगा। तो जिंदगी में ग्राफ बनाना सीखा था फर्स्ट सेम में, ब्रोकन स्केल। क्या था? ब्रोकन स्केल क्या है? कि तुझे बीच में इसको ब्रोक कर ले। बीच में क्या करते हैं? ब्रेक कर लेते हैं। मतलब लोएस्ट 138, हाईएस्ट 180, डिफरेंस कितना? 42। 5 5 का ब्रेक ले सकता है, कितने का? लेकिन शुरू से 5 करेगा तो बहुत ऊपर चला जाएगा। तो ब्रोकन स्केल का मतलब होता है कि हम लोग इसको यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक के शॉक की तरह उसको दे देते हैं, और कहते हैं क्या? कि भाई सीधे सीधे ये बीच में जीरो से चालू हुआ, और यहां सीधे सीधे 130 से क्या करेंगे? स्टार्ट कर देंगे। समझ गया? 135 से भी जा सकता है। क्लियर है? मतलब, तो इसको कहते हैं व्हाट? ब्रोकन स्केल। क्योंकि शुरू से 5 लेगा तो ग्राफ के रेंज के क्या होगा? वो बाहर चला जाएगा, आउट ऑफ ग्राफ होगा। तो तू स्केल ले लेना, 30 से चालू कर, या 30 से चालू, जैसे मैंने कहा 5 5 का स्केल है, तो 10 जाएगा टोटल। तो 30 से चालू कर लेते यहां से। क्लियर? तो 100 कितना, 30, 180 तक जाना है, तो 5 5 का स्केल ले ले। 10 तो चाहिए, तो 10 को तो ऊपर जा चला ही जाएगा भाई। 10 तो जा ही सकता है ना? ले फटाफट।
130 ब्रैकेट में यहां ले लेना कि 3 जीरो कॉमन है। 35, 40, 45, शांत रहेगा। 155, 60, 65, 75, 70, 75 एंड 80। समझ में आया? ब्रोकन स्केल का कहानी ध्यान रखना कभी। अब आजा, सबसे पहले प्लॉट ले ले एक एक का। चल, पहला कितना था? 140। तो 2011 में क्या ले लिया? 140। ठीक है। फिर उसके बाद 2012 में 162। तो 162, ठीक है। फिर 166, फिर 180, फिर 160, ठीक है। फिर 138 16 में, फिर 152, वन फिफ्टी टू, फिर 160 18, फिर 140, नेक्स्ट 148, एंड लास्ट 155। क्लियर है? तो कहानी है, कोऑर्डिनेट्स को पहले पॉइंट कर लेना और अब उसको एक स्ट्रेट लाइन से क्या करो, ऐड करो। पहला, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। फिर 6ठा,
7, फिर 8, हेलो। हाँ, तो बोलो। एग्जाम खत्म हो गया, बट रोज आना पड़ेगा आदित्य, इसके बाद कभी भी छुट्टी लिया तो नहीं आने देंगे। नहीं तो कुछ भी तो चलो जो भी हो, बट ध्यान रहे, फिर कभी दोबारा एक्शन नहीं करोगे। ठीक है। एंड लास्ट। हो गया। बढ़ना घटना सब चल रहा है, लेकिन ध्यान रख इसके बाद एक अलग पार्ट है। अब एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो तेरे इस पूरे ग्राफ के रिलेशंस को दिखा पाए। तो ध्यान देना, टोटल कितने पॉइंट थे? 11। कोशिश कर कि एक सीधा लाइन जो लेंगे ना, आधा ऊपर पॉइंट हो और आधा नीचे हो, आधा ऊपर हो और आधा क्या हो, ऐसा हुआ कुछ? 1, 2, 3, 4, नीचे 4 आया ना, ऊपर कितने हो गए? 7 हो गए। तो थोड़ा सा एक, अब कितने हुए देख? 5 ऊपर, नीचे 6 और ऊपर कितना? नीचे ध्यान दे 6, ऊपर 5। ये तो ले सकता है। बोला ये क्यों अपने मन से ले सकता है? नामी है फ्री हैंड। नामी क्या है? तू चाहे तो ये जो था, तो ये रख सकता था तो ऊपर ज्यादा हो जाता ना। ऊपर क्या होता? ठीक है। तो क्या किया? 6 ठो नीचे रखा और क्या किया? 5 ऊपर रखा। कोई डाउट? डाउट नहीं तो भाई, या तो नीचे 5 होगा ऊपर 6, क्योंकि ऑड नंबर है तो आगे पीछे तो होगा ही ना। नहीं तो सीधा सीधा था, तो इधर ले जाता तो क्या होता? तेरे को मालूम 1, 2, 3, 4 ही पॉइंट रह जाएगा। ठीक है। तो बेटर है उस हिस्से को लेते हुए। अब इधर जाने गया तब तो फिर वो बराबर पे भी हो गया, ये भी हो सकता था। एक को बीच में डाल दिया, एक को क्या किया? बीच में डाल दिया। कौन सा बीच में गया? गया ना। अबे यार, समझ गया? ये हो गया। दोनों तरफ बराबर पॉइंट होना चाहिए। बराबर मतलब क्या? यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पॉइंट टोटल कितने हैं? अच्छा, नंबर ऑफ पॉइंट 11 है, तो एक को बीच में रखते हुए क्या किया? लाइन ड्रॉ कर दिया। ऊपर 5 नीचे 5 और एक क्या रहा? अब कंक्लूजन ये है, क्या सेल बढ़ता हुआ दिख रहा है या घटता हुआ? क्यों नहीं हुआ बाबू? 1, 2, 3, ऊपर चला गया। अब एक को ऊपर ले जाना होगा। चल, ये हो गया, या थोड़ा और नीचे से ले ले। 5, 5 हो गया। अब 5, 5 है। एक फ्री हैंड लाइन लेना, ध्यान रख, इसी को बोला जाता है फ्री हैंड। नाम क्या था? नाम था फ्री हैंड ग्राफिक मेथड। फ्री हैंड ग्राफिक मेथड में ध्यान दे क्या करना है।
plot the data in a graph and join the what? Year and value. Draw the line on what? सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव मतलब तुम्हारा जैसे मर्जी. लाइन ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखना कि above and below coordinate should be what? Equal and line should be what? Smooth. एक सीधा होना चाहिए. ठीक है. और इससे सामने वाला यही बताने की कोशिश करता है कि समय के साथ साथ सेल बढ़ा है. प्रोडक्शन क्या हुआ है? कुछ ऊपर कुछ नीचे. ठीक है. इस मेथड का नाम रहा व्हाट? प्री हैंड मेथड. यही था पहला वैरायटी. पहला पॉइंट नीचे बोलोगे तो 1 2 3 तो बराबर कर ही दिया. 4 और 5 तो ऊपर में भी 5. यानी इधर 1 2 3 4 5. इधर 1 2 3. सॉरी यहां था एक और. 2 3 4 एंड व्हाट? 5. लाइन ऐसा लेना है कि दोनों तरफ क्या हो? बराबर आ जाए. देख किसी को सब्जेक्टिव बेसिस बोला जाता है. बोलो दादा क्या नाम रहा है इसका? चलो ऊपर का कहानी लिखो ना. एक सवाल इसके बाद और ग्राफ से रिलेटेड ही. थैंक यू. हाँ भाई. प्लॉट मतलब क्या होता है बोलो? हाँ लाइन को उस पे लेके आना. चाहो तो गोला मार सकते हो. थोड़ा सा मैथ्स का प्रैक्टिस कर लेना. एमसीक्यू सही से 70 80 आ जाता है. हाँ 2 और 4 ही तो है. 2 3 सवाल डाउट भी रहा तो तुम्हारे पास समय रहेगा. समय रहेगा तो आराम से निकल आएगा. और भी मतलब एक्चुअली 22 थे. एक्चुअली क्या हुआ ना कुछ साल से लॉकडाउन के बाद से चीजें अभी अब जाके थोड़ा थोड़ा नॉर्मल लग रहा है. चीजें सब उल्टा पल्टा हो चुकी है.
उन 20 गया था वैसे ही, 21 वैसे ही गया था, 22 में लिया था लेकिन हड़बड़ी में जैसे तैसे क्या है, 23 में आके लगता है कि हो सकता है वो नॉर्मल शेड्यूल पे रहे, और 24 से तो फिर एक नया शेड्यूल चला ही गया सिस्टम में। हो गया। चलिए, दूसरा, दूसरा सवाल जो इसके बाद वाला है, तो ये कहानी क्या था, प्लॉट द डेटा, डेटा जो था वो नीचे, प्लॉट मतलब क्या है, ग्राफ पे उसको क्या करना, लाना। प्लॉट करने के बाद क्या बोला कि आप एक लाइन अपने मर्जी से लो, लेते वक्त ध्यान रहे कि दोनों तरफ का कोऑर्डिनेट्स क्या हो और स्मूथ हो। दूसरा नाम है व्हाट, सेमी एवरेज मेथड। दूसरा क्या है, चलिए लिखिए पहले। ये बाजी। क्या करे अब, जिंदगी में इंसान क्या है। तो जितना जल्दी आध्यात्मिक दुनिया में चला जा, एक तो जिंदगी परेशान हो जाएगी। थोड़ा में बड़ा कर, एक चीज में, कोई एक चीज में बड़ा कर, चाट दो चक्कर में जा ही मत। खाली पढ़ना है तो खाली पढ़ने में भी एक सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट, जब तक मजबूरी है अभी पढ़ ले, लेकिन धीरे धीरे फोकस हो जा कि किस पे, कोई एक सब्जेक्ट, जो करना है, कोई भी काम कर। मेहंदी लगाना है तो खाली मेहंदी लगाना है, उसी से आ जाएगा। अभी एक लड़की, पल्लवी झा, 3 साल पहले का बुकिंग है भाई, मतलब दो अगला, मतलब 2025 में उसकी शादी होने वाली है कोई, आज उसके डेट का बुकिंग है। होता है ना कि सिर्फ एक, तभी एक्सप्लोर करने का मौका भी क्या है, फ्री रह पाओगे ना, कुछ करना ही है ना दूसरा, जो करना है क्या करना है, वही करना है, तो इसका मतलब जो बचा टाइम उसको क्या करोगे आप, एक्सप्लोर करोगे ना। आप दूसरा करने के चक्कर में आप बचे टाइम में क्या करने लगते हो, दूसरा करने बैठ जाते हो। खाली एक तो सब्जेक्ट पढ़ाना रहता तो बहुत एक्सप्लोर करते, टाइम ही टाइम रहता ना, 4 सब्जेक्ट के चक्कर में ही तो जिंदगी उलझी है। फिर क्या है, जो है वो चीज वहीं पे ध्यान आता, देखने का जरूरत ही नहीं था। एक्सप्लोर करने का मतलब ये कि एक करना होगा, दूसरा करने का मतलब ये लाइफ को आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। नीचे का डेटा है जो सवाल पढ़ा, पहले क्या बोला कि पहला वाला तो जैसे पहले किया था वैसे ही कर, पहले जैसे किया था वैसे ही कर। 2013 से कितना, चल फिर से ग्राफ ले।
चलिए, एक्स एक्सिस कौन रहा? ईयर। वाई एक्सिस वैल्यू। ईयर कहां से कहां तक? 2013 से 22। तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, 18, 19। कौन कंजूस है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। चल, स्केल डिसाइड कर उधर वैल्यू का। सबसे लोएस्ट, सबसे लोएस्ट 39। हाईएस्ट तो तुझे भी मालूम है, ब्रोकन फिर करना होगा। ब्रोकन क्या है? फिर करना पड़ेगा। क्या होगा ना, यदि ब्रोकन नहीं लोगे ना, तो सारा डेटा इसी के बीच में रह जाएगा, ग्राफ फील ही नहीं देगा। ग्राफ तुमको क्या है? बिकॉज जो होगा 138 से 180 तक यहीं पे सिमट जाता। समझ गए? पहले ही बोला था, जिंदगी में सारा काम फीलिंग का है। समझ गए ना? आप क्या करते, 20-20 का लेना पड़ता ना 180 के लिए। तो 20-20 का लेते तो लास्ट में क्या आता? 120, 140, 160, 180, और यहीं पे मामला सारा क्या आता? सिमट जाता। ग्राफ फीलिंग देता ही नहीं। ग्राफ को फील करने के लिए उसे ब्रोक क्या है, करना पड़ेगा। तो कितना है, 39 से 45 कितना हुआ? 6। तो सीधा सीधा चाल ब्रोक क्या कर लेंगे, 38 से चालू कर लेंगे। कहां से चालू कर लेना? 38 से। और स्केल का ग्राफ कितना, एक एक करके ले लेना। ओके, तो एक एक करके ग्राफ ले ले, सीधा सीधा। 38 के बाद 39, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45। समझ गया दादा? ब्रोकन नहीं लेते तो कितना करना पड़ता, 5-5 का जाना पड़ता, तो सारा तो 40 से 45 में एक ही में से मर जाता है। एक एक करके। पहला 40.6, 40.6। दूसरा 42.5, तीसरा 43.8, चौथा 39.6, पांचवा 41, छठा 43.2,40.5, 39, 44, लास्ट 45। चलिए हो गया, तो प्लॉट कर लो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9। समझ में आया दादा? चल, लिखा जो है उसके हिसाब से देख। पहले क्या बोला? प्लॉट द कोऑर्डिनेट, ज्वाइन द ऑल पॉइंट्स। अब क्या बोला दादा? डिवाइड द डेटा इन टू इक्वल पार्ट्स। अब यहां ध्यान देना, कितने ईयर हैं? 2, 4, 6, 8, 10। तो इक्वल का मतलब क्या हो गया? 2017 तक, यहां तक
5 5 इक्वल। इक्वल करने के बाद यदि बोला कि इक्वल नहीं होता तो क्या करते? इक्वल नहीं होता तो बोला इवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑड होता तो मिडिल वन, मतलब मान ले क्या होता, बीच वाले को इग्नोर करके इधर वाला को ले लेता, इधर वाले को ले लेता, बराबर हो जाता। मिडिल को इग्नोर कर लेना यदि ऑड होता तो। फिर क्या लिखा? फाइंड टू सिंपल एवरेज ऑफ व्हाट? टू सिंपल एवरेज ऑफ। तो तुझे पहले क्या कर लेना होगा? क्या निकालना होगा बोल? सिंपल एवरेज। थ्योरी में आएगा, प्रैक्टिकल क्या बनाएगा एमसीक्यू में। ठीक है, तो सिंपल एवरेज में चले देख। फर्स्ट हाफ क्या है? फर्स्ट हाफ क्या हो जाएगा? 2013 से कौन सा? 2017। सिंपल एवरेज का मतलब क्या? 40.6, 42.5, 43.8, 39.6, 41। 5 से डिवाइड किया कितना आया? 41 पॉइंट। बुझ ले दादा। 41 पॉइंट। सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ क्या रहा? 2018 से 2022। 43.2, 40.5, 39, 44, 45। कितना आया? 42 पॉइंट। समझ में आया? अब पिछली बार तुमको टेंशन हो गया था ना कि कहां से लाइन कहां तक ड्रॉ करें। सेमी एवरेज वाला तुमको इस टेंशन से मुक्ति दे देगा। पहला क्या है? 41.5। पहला क्या है? तो 41.5 ध्यान रख कहां से लेगा। पहला पांच। पहला पांच यही था ना, बाद का पांच ये था। पहला पांच में मिडिल कौन? थर्ड वाला। मिडिल कौन? थर्ड वाला तो दादा। तो इस थर्ड वाले लाइन पे क्या कर लेना? पहला वाला निकाल ले 41.5। तो 41.5 क्या आएगा तेरा? बीच में आएगा। ठीक है, 40.5 गलती कर दिया था, थोड़ा ऊपर होता। चलो ठीक है, तो 41.5 कहाँ रहा? बीचों बीच के लाइन पे रहा। समझ गए? दूसरा वाला 42.34। बीच वाला लाइन तो ये है ना, पहले ही बोला था ये। 1 2 3 4 5, आधा इधर आधा। तो 40 इस लाइन के कॉरेस्पॉन्ड के हिसाब से ले ले। 42 कितना था? 42.34। तो छठा सातवां आठवां पे ले ले। पहला दूसरा तीसरा पे लिया, और दूसरा कौन सा? छठा सातवां और वो बीचों का बीच में ले ले। तो 42.34, 42.34। ठीक है, वो जो दो ठो लाइन सोच रहे थे ना कि कैसे ड्रॉ करोगे, अब वो तुमको हेल्प कर गया। अब वो तुमको क्या किया? हेल्प कर दिया।
समझे? अब वो तुमको हेल्प कर दिया, पिछली बार तो काउंट करना पड़ा था ना ऊपर और नीचे, अभी तुमको वो सोचने की जरूरत नहीं आई। इसको कहते हैं हम लोग व्हाट, सेमी एवरेज। टाइम सीरीज का दो मेथड देखा है, कौन सा? फ्री हैंड, दूसरा कौन सा? सेमी एवरेज। दोनों में करना क्या है? ग्राफ। बाकी दो कौन थे? मूविंग एवरेज, जो टेबल बना के निकाल रहे थे, और क्या था? लीस्ट स्क्वायर। ओके। अब जो है थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है, एडिटिव मॉडल ये वो। तो पहले ये हिस्सा इतना ध्यान रहे। चलिए छुट्टी, बहुत पढ़